बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुंदरकांड के प्रसंग में बातचीत कर रहे थे कि हनुमान जी मैनाक पर्वत पर से सत्कार पाया और सत्कार पाकर कहा कि मैनाक, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया, मैं बहुत ही कृतकृत हो गया, धन्य हो गया। और महाबली जो शिरोमणि हनुमान जी हैं, वो अपने हाथ से मैनाक को स्पर्श किया और आकाश की ओर उड़ चले। कल हमने प्रत्युपकार के बारे में भी बातचीत की थी। तो वो संदर्भ जो है मैनाक पर्वत और हनुमान जी के साथ था कि हनुमान जी ने मैनाक पर्वत ने किसी उपकार के बदले में हनुमान जी को उपकार करने के लिए अतिथि के रूप में उनको वहां पर आराम देने के लिए जो है कि उन्होंने वो बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी। तो हनुमान जी हमेशा अत्यंत कठिन कार्य करते हैं, दुष्कर कार्य करते हैं, जो कार्य किसी से नहीं हो पाता, वह कार्य हनुमान जी करते हैं। और यह देखकर संपूर्ण जो भी देवता थे, सिद्ध महर्षिगण थे, उनकी प्रशंसा करने लगे कि हनुमान जी बड़े ही शक्तिशाली हैं, बड़े ही कर्मठ हैं। और वहां पर आकाश में ठहरे हुए जितने भी देवता थे तथा सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जो थे, वह अ, पूरे इस प्रकरण को देख रहे थे। और उस इंद्र ने फिर भगवान इंद्र ने वो मध्य भाग वाले जो सुवर्ण में मैनाक पर्वत था, उसके कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। और उस समय स्वयं बुद्धिमान सचिपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ नाक के सुनाभ नाक उसको कहते हैं, जिसका नाक बहुत ही सुदर्शन की तरह होता है, जिसका नाक जो है बहुत ही सुडौल होता है। उसी नासिका वाले सुडौल नासिका वाले जो है कि मैनाक पर्वत को वो गदगद वाणी में कहा कि हे सुवर्णमय शैलराज मैनाक, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, सौम्य है, तुम्हें अभय दान देता हूँ और सुखपूर्वक तुम चाहो जहाँ चाहो वहां पर रहो। कल हमने बातचीत की थी कि सतयुग में सभी पर्वत वो उनमें पंख लगे हुए थे और वह गरुड़ के समान उड़ते रहते थे। तो जब ये पर्वत आकाश में उड़ते हुए जो भी ऋषि मुनि ईश्वर देखते थे तो उनको भय होता था कि यह पर्वत कहीं हमारे अंदर, कहीं धरती हमारे ऊपर न गिर जाए। तो फिर एक दिन इंद्र ने जो है कि क्रुद्ध होकर सभी पर्वत के पंख काट दिए। लेकिन जो मैनाक पर्वत था, उसको बचाने के लिए वायुदेव स्वयं आए और मैनाक पर्वत को अ, समुद्र में क्षीर सागर में गिरा दिया। तो यह कल हमने इसके बारे में बहुत चीज कहा था। लेकिन जब मैनाक पर्वत ने यह काम किया कि वह उन्होंने हनुमान जी को भी रुकने का जो व्यवस्था किया, उनको आराम करने का जो व्यवस्था किया, यह कार्य को देखकर भगवान इंद्र जो है मैनाक पर्वत पर बहुत ही प्रसन्न हुए। और हनुमान जी की जो 100 योजन की जो समुद्र लांघने की अ, के समय जो है उनके मन में कोई भय नहीं था। तो फिर भी सचिपति इंद्र के हृदय में यह भय था कि इनका क्या होगा, कि यह इतनी दूरी पर निकले हैं। तो मैनाक ने हनुमान जी को जो विश्राम देने का जो अवसर देकर, वो इंद्र को बहुत अच्छा लगा और इंद्र ने कहा कि तुमने बहुत सहायता की है हनुमान जी की, हे बानर श्रेष्ठ। वो बानर श्रेष्ठ जो थे ये हनुमान जी, वो दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए एक बड़े ही अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे। तो तुमने यथाशक्ति जो है उनका सत्कार करके तुमने मुझे संपूर्ण संतोष किया है। ये देखिए कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, किसी के लिए भी प्रत्युपकार करते हैं, तो कल हमने कहा था कि प्रत्युपकार का जो है बहुत ही प्रभाव जो है, वो एक संबंध जो है, करने वाले अतिथि और आतिथ्य दोनों पर पड़ता है। लेकिन इतना ही नहीं है, वह प्रत्युपकार का जो भाव है, वह दूसरे पे भी पड़ता है। आप देखिए कि मैनाक ने जो प्रत्युपकार किया हनुमान जी पर, उसका जो प्रभाव था वह उससे जो है इंद्र भगवान भी खुश हो गए। तो दुःख दूसरे भी उसको देखकर खुश होते हैं। तो संतुष्ट होकर जो भी यह काम उसको भगवान इंद्र को ये बहुत ही संतोषप्रद लगा। और देवताओं के जो ये राजा हैं, ये सत के इंद्र,
तो ये सतशुक्र है। सतशुक्र का मतलब होता है कि यह बहुत ही बृहत्कार देवता, बृहद है, बहुत ही विशाल देवता है, जिनका जो शरीर है, भगवान इंद्र का जो शरीर है, पृथ्वी के विस्तार से कम 10 गुना ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनमें शक्ति होगा। तो इस प्रकार से जो है कि जो इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक जो है, उस समय फिर जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र से उस प्रदेश के ऊपर जो है उसी मुहूर्त में जो है कि फिर वह ऊपर की ओर जाने लगे। तो अगर मन में सच्ची प्रत्युपकार की भावना हो, किसी उपकार के सत्कार करने की भावना हो, तो सिर्फ उपकार करने वाला व्यक्ति ही नहीं, अब तो दूसरे व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि इंद्र ने प्रभावित हुआ और जैसे मैनाक पर्वत और हनुमान जी के प्रति उपकार की भावना से, अभिव्यक्ति से इतने बड़े जो शचीपति देवता इंद्र थे, वो बड़े ही संतुष्ट हुए और फिर मैनाक पर्वत को पुनः जो है कि उन्होंने आशीर्वचन दिया। तो ये हम प्रत्युपकार के बारे में बातचीत कल कर रहे थे और आज हम थोड़ा-सा इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएँगे कि जब जितने भी देवता थे, गंधर्व थे, सिद्ध, महर्षि, मुनि, सब वो हनुमान जी के वेग तुल्य आकाश में गमन को देख रहे थे। तो उसी समय सूर्य तुल्य तेजस्विनी नाग माता सुरसा से इन देवताओं ने, गंधर्व ने कहा कि ये पवन नंदन जो श्री हनुमान जी हैं, वो समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तो आप देखिए कि कभी-कभी देवता भी आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप सच्चे काम के लिए भी जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए भी जा रहे हैं, तब भी आपकी परीक्षा ली जाती है। और उसी परीक्षा के क्रम में देवताओं ने कहा, नागमाता सुरसा को कहा कि तुम इनको विघ्न डालो 2 घड़ी के लिए। तो तुम जो है उनको देवताओं ने कहा कि तुम जो है पर्वत के समान जो है अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप ले लो और उससे विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र, आकाश को स्पर्श करने वाले विकट मुँह बनाओ, जिससे कि हनुमान जी घबरा जाएँ और डर जाएँ। तो क्यों ऐसा किया? तो उन्होंने सुरसा ने पूछा भी, आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? तो देवताओं ने कहा कि हम लोग जो है पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं और अगर इस उपाय से वो जीत लेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है कि वह अपने मार्ग में प्रशस्त रहेंगे। अगर जीत नहीं पाएँगे तुमसे, तो उनके मन में विषाद हो जाएगा, उनके मन में विषाद पड़ जाएगा। तो देवताओं के सत्कारपूर्वक कहने से, इस प्रकार से कहने से देवी सुरसा ने जो है कि समुद्र के बीच में एक राक्षसी का रूप धारण किया और वह बहुत ही बड़ा, विकट, बेडौल, सबसे भयानक था। तो वह समुद्र पार जाते ही हनुमान जी को घेर कर इस प्रकार से बोली कि हे कपिश्रेष्ठ, देवेश्वर, मैं तुम्हारा भक्ष बताकर जो ये देवताओं ने मुझे तुम्हारा भक्ष बताकर अर्पित किया है। देवता बोले हैं कि तुमको खाने के लिए। अतः मैं तुम्हें खाऊँगी और तुम मेरे मुँह में इस से बड़े आराम से चले आओ और मैं तुम्हें खा लूँगी। तो ओ और भी उन्होंने कहा, सुरसा ने कहा कि पूर्व काल में जो है ब्रह्मा जी ने भी मुझे वर दिया था कि तुम्हारे ऊपर से कोई लाँघेगा नहीं। अगर तुम्हारे ऊपर से कोई लाँघेगा, तो वो तुम्हारा भोजन बन जाएगा। ऐसा करके जो है कि सुरसा ने जो है कि तुरंत ही अपना मुँह फैला लिया और वह सामने खड़ी हो गई। कभी-कभी मैं यहाँ पर इस प्रसंग में यही कहना चाहता हूँ कि आपके बल और आपके पराक्रम की परीक्षा जो है देवता, गंधर्व, सिद्धि, ऋषि, मुनि, समाज, गुरु, माता सभी लेना चाहते हैं कि आप कितने पराक्रमी हो और आप सच में अगर महान कार्य कर सकते हैं कि नहीं, यह भी देखना चाहते हैं कि अगर आप जो भी लक्ष्य में निकले हैं उसको आपको करने की क्षमता है या नहीं। अगर आप डटकर मुकाबला करते हैं या आप ज्ञान के बल पर कोई उपाय ढूँढते हैं, तो आप उस परीक्षा में जो है कि पास कर जाते हैं, जीत होती है आपकी। अगर आप विषाद यानी दुःख में पड़ जाते हैं, अवसाद में पड़ जाते हैं, उदासी में पड़ जाते हैं, गम में पड़ जाते हैं, कि ये परीक्षा ईश्वर ने क्यों ले ली? यह कार्य मेरे ही ऊपर क्यों हो गया? इतनी बड़ी विपदा मेरे ऊपर ही क्यों आ गई? तो यह फिर क्या होता है? आप कभी-कभी ये भी कहते हैं कि मैं तो अच्छा काम कर रहा था, फिर भी ये परीक्षा की घड़ी क्यों आ गई? ये विषाद है आपके मन में। तो जब यह विषाद आपके मन में आता है तो फिर तब तो आपका जो
पराक्रम है, जो बल है वो घट जाता है। फिर आप उतने पराक्रमी नहीं हैं जिस लक्ष्य के लिए आप चले। तो इस प्रकार से जो परीक्षा है वो आपके शक्ति या ज्ञान को स्वयं समझने का एक अच्छा मौका मिलता है। जब भी कोई परीक्षा ली जाती है तो आप समझिए कि मैं स्वयं इस परीक्षा को समझ के देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर और कितना बल है, मेरे अंदर और कितना पराक्रम है। तो ये जो भी देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, मुनि ऐसा सोचकर नाग माता सुरसा को हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, तो वह उसमें एक और चीज़ छिपा हुआ था कि ये हनुमान जी को उनके बल का और ज्ञान हो जाए कि वह कितने बलशाली हैं। कम से कम जो है कि उनके अपने बल की भी जो है उनकी उनका जो आभास हो। तो यही समझना चाहिए कि जब भी आपके जीवन में कोई परीक्षा की घड़ी आती है, तो आपको स्वयं के बल का आभास मिलता है कि हम कितने शक्तिशाली और कितने पराक्रमी हैं। हम सुरसा माता की ये जो कथा है इसको मैं और थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँगा कि कैसे-कैसे कितना वो अपने शरीर का विस्तार किया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत सर